वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रज्ञा और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने फुलफिल कर सकते हो डिज़ायर्स को। वो डिज़ायर्स जो शायद आपके मन में ही रह गए, वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, आप उसके लिए हेजिटेट हो, आप सोच रहे हो कि मैं कैसे पूरा करूँगा, आपके अंदर क्लियरिटी नहीं बन पा रही है। तो चलिए मैं आपको 3 स्टेप प्रोसेस बताती हूँ जिसके थ्रू आप अपने डिज़ायर को अचीव कर सकते हो, अपने गोल्स को भी अचीव कर सकते हो। ये 3 वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। पहले आप इन 3 चीज़ों पे फोकस करो, खुद ब खुद आपका डिज़ायर कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं आपसे दावा करती हूँ, क्योंकि ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। डिज़ायर जो होता है वो हमारे मन पे डिपेंड करता है और मन हमारा बहुत चंचल होता है। हम हर वक्त अपना डिज़ायर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि डिज़ायर से ही हमारे गोल्स जुड़े होते हैं, हमारी सक्सेस जुड़ी होती है। तो उसमें एक स्थिरता बनी रहने के लिए हमें इन तीनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। पहला, एम्बिशन। एम्बिशियस हर इंसान को होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में एक एम्बिशन नहीं है, आप गोल नहीं पा सकते, आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते हो, सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। तो सबसे पहले आपका सबसे पहला स्टेप है एम्बिशियस होना। एम्बिशन इज एंथुसियाज्म विथ अ पर्पस। ये कहा है फ्रैंक टाइगर जी ने। एंथुसियाज्म, उत्साह। एंथुसियाज्म को हिंदी में उत्साह कहते हैं। एम्बिशन इज एंथुसियाज्म विथ ए पर्पस। बिना उद्देश्य के आप एम्बिशन को पूरा नहीं कर सकते। एम्बिशन क्या है? उद्देश्य के प्रति हमारे अंदर जो उत्साह है वही एम्बिशन होता है। आपका कोई एम्बिशन है, उसके लिए पहले तो आपको पैशनेट होना पड़ेगा। आपके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये काम करना है। मैं बहुत जोश के साथ आपको वो काम करना है, और आप उस काम को क्यों कर रहे हो, ये इसका उद्देश्य भी एक होना चाहिए। ये हो गया आपका एम्बिशन। सेकेंड स्टेप है एक्शन। अब आपने उद्देश्य तो बना लिया, आप उसके लिए पैशनेट भी हो, लेकिन आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। और जो कुछ भी आपके द्वारा किया गया वर्क है वो एक्शन में आता है। मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, आईएएस की। आईएएस का फॉर्म लाखों लोग भरते हैं, प्रीलिम्स की परीक्षा हज़ारों लोग पास करते हैं, जो इंटरव्यू है उसमें 100-200 लोग पहुंचते हैं, और सिलेक्शन 1-2% लोगों का होता है। मतलब एम्बिशन क्या है आपका? आईएएस बनना। उसके लिए आपने क्या क्या किया? पहले आप प्रीलिम्स की परीक्षा क्लियर किए, फिर मेंस क्लियर किए, फिर इंटरव्यू क्लियर किए। ये सारी जो तीनों चीज़ें हैं वो आपके एक्शन के थ्रू आएंगी, एक्शन में आएंगी। और तीसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है एकम्प्लिशमेंट। आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो ये तीसरा स्टेप ही आपको सक्सेस दिलाता है, इसे ही सक्सेस कहते हैं। अगर आपने पहले 2 स्टेप्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो तीसरा स्टेप आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। एकम्प्लिशमेंट मतलब उस कार्य को पूरा करना, और ये पूरे जोश के साथ होना चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ अपने लिए सोची है तो आप उस पर स्थिर रहो। मन हमारा हमेशा बदलता रहता है। जैसे मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, तो इसमें भी लोग सोचते हैं कि उसका ये है, वो ब्यूटिशियन के बारे में बता रही है तो उसका चैनल चल गया, इसका चैनल चल गया, उसका चैनल चल गया। तो मैं अगर सबके इंटरेस्ट पे काम करने लगूँ, वो उनका इंटरेस्ट है तो वो कर रहे हैं, जिनका जो इंटरेस्ट है वो काम करते रहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट के हिसाब से अपने काम को करोगे तो आप हमेशा पैशनेट रहोगे उस काम को करने के लिए। किसी को फोर्सफुली आपको नहीं कहना पड़ेगा कि आप ये काम करो, क्योंकि आप खुद वो काम करना चाहते हो। इसलिए जब भी आप कोई भी उद्देश्य कभी भी कोई भी पर्पज आप लो, तो आप ये सोच लो कि आप उसके लिए पैशनेट हो कि नहीं, तभी वो आपका एम्बिशन है। क्लियरिटी इसी को कहते हैं। आप कोई भी चीज़ सोच लेते हो और सोचते हो कि वो आपका एम्बिशन है, तो ये ऐसा नहीं है। एम्बिशन वही चीज़ है जिसके लिए आपका कोई उद्देश्य हो, कोई पर्पज़ हो, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। डिज़ायर क्या है? डिज़ायर इज की टू मोटिवेशन। डिज़ायर इज की टू मोटिवेशन। मतलब अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो वही आपका मोटिवेशन है। डिज़ायर ये एक ऐसा की है जो मोटिवेशन के लिए है। अगर आपके अंदर डिज़ायर है तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे ऑलवेज।
जो लोग कहते हैं ना, जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैं कैसे मोटिवेट रहूँ, मैं एक दिन मोटिवेट रहता हूँ, दूसरे दिन मोटिवेशन फिर चाहिए होता है, तो कोई आपको रोज़ रोज़ आके मोटिवेट नहीं कर सकता है। अगर आपके अंदर उस काम के लिए डिज़ायर होगा तो आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन भी खुद ब खुद आएगा। इसीलिए कहा गया है डिज़ायर इज़ की टू मोटिवेशन। और सक्सेस का मैं कहूँ तो सक्सेस सिर्फ 2 चीज़ पे डिपेंडेंट है। कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आप उसके लिए खुद को प्रिपेयर करते हो, और जब आप खुद को प्रिपेयर कर लेते हो और वो काम करते हो तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलती है। तो सक्सेस पाने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, आप उस अपॉर्चुनिटी को पहचानिए, तो उस अपॉर्चुनिटी के तहत आपको काम करना है। उस अपॉर्चुनिटी पे आप प्रिपेयर करिए खुद को अंदर से मोटिवेट करिए, खुद को अंदर से कॉन्फिडेंट बनाइए। मैं कह रही हूँ कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है, वो ईगो होता है। अगर आप कोई काम को कर रहे हो और आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो तो आपका कॉन्फिडेंस कोई लूज़ नहीं कर सकता है, आप कॉन्फिडेंट रहोगे। लेकिन अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस है, सिर्फ मैं ही इस फील्ड में अच्छी हूँ, तो ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस है। ये चीज़ें ठीक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा सक्सेस की ग्रोथ को गिराता है और कॉन्फिडेंस हमेशा सक्सेस की ओर हमें ले जाता है। तो लाइफ में हमेशा कॉन्फिडेंट बनिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तो ये चीज़ें हैं कि आपको कैसे अपने डिज़ायर तक पहुंचना है, और ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहला एम्बिशन, दूसरा एक्शन और तीसरा अकम्पलिशमेंट। तो आप कैसे किसी भी चीज़ के लिए एम्बिशियस होते हो, उसके लिए क्या क्या एक्शंस हैं आपके, और कैसे उस काम को पूरा करते हो। अकम्पलिशमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर 3 टिप्स। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका क्या है? एम्बिशन है। एम्बिशन को जब भी चूज़ करें, हमेशा इस बात का याद रखें, हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि एम्बिशन वही होना चाहिए जिसका कोई एक पर्पज़ हो और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। एंथुसियाज्म का मतलब पैशनेट होता ही है। तो एंथुसियाज्म मतलब पैशनेट, जो आप अगर उसके लिए रहोगे, अगर आपके अंदर उसके करने के लिए बहुत ज़्यादा खुद में विश्वास है और आप खुद उस चीज़ को करना चाहते हो, तो कोई किसी को आपको कहने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि आप इस चीज़ को करो, आप इस चीज़ को करो। आपके अंदर खुद ही उत्साह है कि मुझे एक बस मौका मिले और मैं उस चीज़ को करूँ, और यही है सक्सेस। जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हो, तो सक्सेस डेफिनेटली आपको मिल जाती है। तो चलिए गाइस, यही मेरा आज का वीडियो था कि मैं आपको कैसे सक्सेस की तरफ ले जाऊं। और अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छी चीज़ें शेयर करिए, सबके पास अच्छी चीज़ें होंगी तो सब लोग आगे बढ़ेंगे। और जिस हिसाब से अभी इस समय हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई है और कहते हैं गिरती चली जा रही है, तो उसको मेंटेन करने के लिए अंदर से मोटिवेट होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डिज़ायर को जब भी आपके अंदर कोई डिज़ायर आता है, तो आपको अगर डिसाइड करना है कि आपको ये आपका डिज़ायर जो है वो आपको सक्सेस दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा, और यही आपको करना है नहीं करना है। अगर आपके अंदर थोड़ी भी आशंका है तो आप पहले देखिए कि क्या वो आपका उद्देश्य पूरा करने वाला है। हर किसी का अलग अलग उद्देश्य होता है। किसी को फेम चाहिए होता है, किसी को मनी चाहिए होता है, किसी को अपना टैलेंट दिखाना होता है। हर किसी का अपना अलग अलग उद्देश्य होता है, हर किसी का अलग अलग एम है। तो इसी वजह से आपको पहले ये चेक करना होगा कि आपका एम क्या है। दूसरी चीज़, आप उसके लिए कितना ज़्यादा पैशनेट हो। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो ये समझ लीजिए कि वो आपका एम्बिशन है। और एम्बिशन को सक्सेस में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसके लिए खुद को प्रिपेयर करिए और सक्सीड हो जाइए। तो चलिए गाइस, ऐसे ही मैं आपको मोटिवेट करती रहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।